अभी हम टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट का पहला टाइप है सिंगल टर्न सेट। तो सिंगल टर्न सेट में सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में कौन से नंबर आते हैं? सिर्फ 2 आता है इवन प्राइम नंबर में, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 आता है, तो 2 लिख लिया हमने, ठीक है। तो 2 एक ही वैल्यू है, इसीलिए हम सिंगल टोन कहते हैं। इस पूरे सेट में a इक्वल्स टू 2 ओनली सिंगल वैल्यू है, इसीलिए सिंगल टोन। तो सिर्फ ओनली 1 वैल्यू है, इसीलिए सिंगल टन सेट कहते हैं, सिंगल इसको, ठीक है। और सेकंड है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, इस सेट में नल वैल्यू होती है, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं होती, तो उस सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। सेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर। तो निगेटिव नेचुरल नंबर कौन से है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अभी आपको कितने रट गए हो गया? अभी नेचुरल नंबर 1 2 3 सो अप टू इन्फिनिटी। वहाँ पे कोई निगेटिव नंबर दिख रहा है आपको? नहीं। तो ये सेट में निगेटिव नंबर है ही नहीं, तो लिखेंगे कैसे? तो वहाँ इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, तो कुछ भी नहीं आया तो एम्प्टी सेट होता है। सेट में अगर कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन है तो वो एम्प्टी सेट हो गया। अगर यहाँ पे 0 भी दिया है, अगर यहाँ पे 0 दिया है तो ये सिंगल टर्न सेट हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अगर 0 भी दिया है तो ये सिंगल टर्न सेट होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 0 भी गया है, कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, अगर एक भी वैल्यू गिवन है तो वो सिंगल टर्न सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि वो 0 मतलब कुछ भी नहीं दिया होगा, 0 भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ही एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप रिपीट में जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर जल्दी जल्दी लग रहा है तो, या स्पीड भी कम से कर सकते हो अपने यूट्यूब का, ठीक है। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में मतलब फाइनाइट नंबर होते हैं, आपके इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 1 to 20। सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं 4 up to 20। तो नंबर डिविजिबल बाय 4 कौन से है? 4 8 16 और अप टू 20 है, मतलब फिर सिर्फ 20 तक। तो ये 3 ही नंबर आएंगे नंबर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये 3 ही नंबर आएंगे। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट क्या बोलते हैं? अगर पूरी मतलब नंबर डिफाइन रहे, मतलब हमारे 3 ही नंबर आएंगे इस सेट में। यहाँ पे अगर इनफाइनाइट सेट रहा, इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे n हम हमेशा ही लेते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जो भी है, तो वो आएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर है आपको पता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 नंबर है, आप काउंट कर सकते हैं इजीली। तो जो काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है, अगर काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इनकी। और सिमिलरली इक्वल सेट भी सेम है, अगर दोनों सेट की वैल्यूज इक्वल सेट, वर्ड लेटर्स इन वर्ड स्माइल
लिसन एंड साइलेंट। तो दोनों इसमें LISTEN और इसमें भी SILENT। तो दोनों में एलिमेंट सेम ही आएंगे, TTEENNLIS। तो दोनों भी इक्वल इक्वल आए, तो इक्वल टर्म आए, इक्वल एलिमेंट आए तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। अगर A B तो A और B इक्वल से सेट है, A एंड B आर इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट। यहाँ तक समझा? तो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं अभी, ठीक है। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन है, डिसाइड फॉलोइंग इक्वल सेट और नॉट, इक्वल सेट और नॉट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है A इक्वल्स टू x 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, और सेकेंड B इक्वल्स टू x is a natural number, neither prime nor composite, neither prime nor composite, ठीक है। और C x belongs to natural number x less than 2। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो 3x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 आएगा a के लिए, तो a के लिए x इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो a का सेट कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं सेट लिखती हूँ, ठीक है। a इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया हमारा a का सेट। अभी b का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इज अ नेचुरल नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन सी नेचुरल नंबर है, ओनली 1 इज ए नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे b इज ऑल्सो 1, और C तो नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, नेचुरल नंबर आया, तो हमारा डायरेक्ट ये सेट आना चाहिए हमेशा, तो आ गया। तो अभी x इज लेस देन 2 मतलब ओनली 1 आएगा, लेस देन 2 मतलब सिर्फ 1 ही आएगा, तो ये C भी 1 हो गया। तो तीनों सेट में वैल्यू 1 1 1 1 आती है, तो तीनों इक्वल सेट है, ठीक है, समझा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हमारा सेकंड एग्जांपल है, डिसाइड whether set A B और इक्वल, A and B आर इक्वल और नॉट, ठीक है। तो सेट्स हमारे हैं A इक्वल्स टू इवन प्राइम नंबर और B इक्वल्स टू x 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13। तो इवन प्राइम नंबर क्या है, हमने 3 बार पढ़ा है, तो A इक्वल्स टू क्या है, ओनली 2 आएगा, ठीक है।
प्राइम मैंने ये सॉल्व करके 2 बार दिया है पिछले लेक्चर में, अगर आपको देखना होगा तो पिछले 2 लेक्चर देख लेना है। मैंने दोनों लेक्चर की लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोनों लेक्चर देख लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा। 2 लेक्चर में दोनों कंटिन्यू पढ़ाया है मैंने। ये एक्स इवन प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 7x - 1 इक्वल्स टू 13, 7x इक्वल्स टू 14, सो x इक्वल्स टू 14/7, सो 2। तो x इक्वल्स टू 2, तो b में भी 2 आ गया और a में भी 2 आ गया, तो दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। समझा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are empty set, ठीक है। पहला क्वेश्चन है A is a natural number smaller than 0। तो A नेचुरल नंबर, फिर से नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आ गया तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कहीं आपको लेस देन 0 नंबर दिख रही है? नहीं दिख रहे, तो नेचुरल नंबर लेस देन 0 नंबर आती ही नहीं, तो हमारा सेट एम्प्टी हो गया, तो A इज एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B x² इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या दिया है? x² इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0, तो B में क्या हो गया? 0 आएगा। तो ये एम्प्टी सेट है या नहीं? अगर 0 आया तो भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है उसमें, तो वो एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि B इज नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है। B इज नॉट एम्प्टी सेट और A इज एम्प्टी सेट, क्योंकि अगर 0 भी वैल्यू रही किसी भी सेट में तो भी वो नल एम्प्टी सेट नहीं होता है। अगर एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट है तो वो आपका सिंगलटन सेट हो गया, 1 एलिमेंट हो गया। अगर ज़्यादा एलिमेंट हो गए फाइनाइट डिफाइन, तो फाइनाइट सेट हो गया, और उससे ज़्यादा हो गए तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट नहीं है B। तो अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, Cx 5x तो अभी क्या होगा? 5x - 2 इक्वल्स टू 0, तो 5x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2/5। अभी क्या दिया है? x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, सॉरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में कहीं भी फ्रैक्शन वैल्यू दिख रही है आपको? नहीं, तो x यहाँ पे 2/5 है, तो x अभी बिलोंग ही नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो हमारा C क्या होगा? नल सेट हो गया, क्योंकि वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और यहाँ पे नेचुरल नंबर में ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो हमारा x नल सेट होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एक तो नेचुरल कंडीशन, नेचुरल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या फिर ये 2/5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो दोनों कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसीलिए हमारा सेट एम्प्टी हो गया।
क्योंकि हमारे सेट में हम कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, हमारे दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो गए तभी हमारे कुछ वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं हो रहा है, आ रहा है, तो हमारा सेट नल सेट, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट डिफाइन करने हैं। ठीक है, फाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो ए x belongs to x is less than 10, x is a natural number। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर करना है कि ये फाइनाइट सेट है या नहीं। ये मैंने क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ाए हैं और आपको अभी भी आंसर उसका आ सकता है, मतलब ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका आंसर इन कमेंट्स नीचे कमेंट्स में आंसर लिख लो। ठीक है, इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए मुझे, क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, b इज इक्वल्स टू y इज लेस देन -1, y इज एन इंटीजर। तो y लेस देन -1 है, तो y क्या हो जाए, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। तो कैसा सेट आएगा b का, -4, -3, -2, तो वो सेट आएगा। तो वो भी ये इनफाइनाइट सेट आएगा, फाइनाइट नहीं आएगा ना, इसमें वैल्यू कुछ भी आज कितनी भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट आएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट आएगा। और या ये फाइनाइट है या नहीं, या इनफाइनाइट है, ये आप कमेंट कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है वहाँ पे। C इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9। तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है वो फाइनाइट नंबर है, कुछ फाइनाइट नंबर हो गए। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 57 स्टूडेंट है, तो आपके क्लास में जितने नंबर 57 ही स्टूडेंट आएंगे ना, कुछ ज़्यादा नहीं होंगे ना, जितने आपके डिफाइंड रहेंगे कितने क्लास में स्टूडेंट है, आपके अटेंडेंस वगैरह सब में 57 ही स्टूडेंट हो गए, तो वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, हमें सिर्फ डिफाइन करना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ पीपल ऑफ योर विलेज। सेट ऑफ पीपल विलेज, तो गांव में कोई भी, मतलब जो जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे, मतलब जब तक हमारे जो हमारी जनगणना होती है उसमें जितने पीपल्स हमारे गांव के हैं उतने ही पीपल हमारे दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिस्टेड होंगे, उतने ही रहेंगे, तो हमेशा वो फाइनाइट रहेंगे। ठीक है, जितने लिस्टेड होंगे उतने ही रहेंगे। बाद में जो एंट्री होगी तो हर एक बच्चे की, मतलब बर्थ के टाइम पे भी एंट्री होती, तो वो फाइनाइट नंबर रहेंगे कुछ, क्योंकि वो हमेशा, अगर डेथ भी हो गई तो भी वहाँ पे एंट्री होती है, अगर बर्थ हुआ तो वहाँ पे भी एंट्री होती है, तो वो नंबर्स, मतलब जो सब्ट्रैक्ट होते हैं या ऐड होते हैं वो पूरे काउंट करते हैं, तो वो फाइनाइट नंबर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, सेट ऑफ एपरेटस इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो सेट लाइब्रेरी में जितने एपरेटस है वो उतने आपके मतलब गिने हुए होते हैं, तो वो फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट। ठीक है, और नेक्स्ट, सेट ऑफ होल नंबर, तो हमने पहले ही देखा है, सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट, तो 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक आता है, तो सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट। और सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो वो भी हमने देखा था, Q इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो वो इनफाइनाइट होता है।
p/q फॉर्म में 1/1 2/2 1/4 इतने बहुत सारे जितने भी हैं तो वो फाइनाइट होते हैं, सॉरी वो इनफाइनाइट होते हैं। तो वो सारे सेट इनफाइनाइट होते हैं हमारे डिफाइंड वाले, नेचुरल नंबर के, इवन नंबर के, ऑड नंबर के, जो भी है तो वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं कुछ समझ जाने होगा तो आप कमेंट करो, और इसका आंसर भी आप कमेंट करना, या फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। और अभी हमारा ये पूरा ख़त्म ही हो गया सेट का, हम यूनियन और यूनियन ऑफ सेट देखेंगे। कल हम वेन डायग्राम वगैरह वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया वाला। तो आज वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको समझ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कल देखते हैं फिर हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, थैंक यू।